हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज से आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज हम आपका टॉपिक वाइज, वो भी अपने नोट्स से, जो मैंने नोट्स बनाया आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं, आपके रिटन नोट्स से जो हम आज की क्लास डिस्कस करेंगे। इसमें एक एक पॉइंट को हम आपका बिल्कुल इस तरीके से क्लियर करेंगे कि आपको दोबारा से हिंदी का कोई टॉपिक दोबारा से पढ़ना ना पड़े। सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज आपकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हम आपके यहाँ पर PYQ भी करेंगे। आपके मॉक टेस्ट के जो भी क्वेश्चन है, आप कह सकते हो प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर साथ में करने वाले हैं। तो पहले आपकी क्लासेस कॉन्सेप्ट की होगी, उसके बाद जो आपको अगली क्लासेज जो है आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो आपकी पूरी सीरीज चलने वाली है, जिसमें आपका पूरा हिंदी कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका BPSC, जो भी स्टूडेंट BPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका पेपर पार्ट फर्स्ट जो कि आपका क्वालिफाई आता है, या फिर आपका जिसका मेन पार्ट है हिंदी, जो कि आपका 80 मार्क्स का आता है, उसमें आपका लिटरेचर को छोड़कर जो भी ग्रामर के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो CTET कर रहा है, UP TET, STET, उन्हें तो आपको दोबारा कभी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उन सभी के लिए भी ये क्लासेस बिल्कुल फ्री, वो स्टूडेंट भी इन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। उन सभी के लिए भी ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी होगी। सारी क्लासेस जो आपको EN लर्नर्स प्रोवाइड कराता है, सारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है, किसी प्रकार की आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो आप सभी से बस इतना ही निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, क्लासेस उन्हें समय पर नहीं मिल पाती, तो वो सभी जो है यहाँ पर आकर जुड़ सके। सारी क्लासेस फ्री है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते आपके फर्स्ट। तो जैसे कि आप देख पाओगे, सबसे पहले हम आपका डिस्कस करेंगे जो आपके शब्द है, उनकी उत्पत्ति आपके किस आधार पर डिवाइड किए गए, फिर आप उनके अंदर के जो भी एक एक कॉन्सेप्ट है उन सबको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपके शब्द है जो कि आपके अलग अलग भेद में जो आपके यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आपका जानेंगे कि उत्पत्ति, या फिर आप कह सकते हो व्युत्पत्ति, या फिर आपका उद्गम, या फिर आपका उद्भव के आधार पर जो आपके शब्द है वो आपके कितने प्रकार में डिवाइड है। हम सबसे पहले आपके यहाँ पर शब्द के प्रकार समझेंगे, ताकि जब आप शब्द को समझ लो, उनके प्रकार समझ लो, क्योंकि इससे भी आपके BPSC या फिर कोई भी एग्जाम हो, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आपका UP TET हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उससे बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट में सीक्वेंस वाइज हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, या आप कह सकते हो उद्गम या फिर उद्भव के आधार पर जो आपके शब्द है उसके आपके 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन से 5 प्रकार है? सबसे पहले आपका तत्सम, दूसरा आपका यहाँ पर तद्भव, इसके बाद है आपका देसी तथा देशज, इसके बाद है आपका विदेशी, या फिर आप कह सकते हो आगत, या फिर आप देशज। आपको ये 3 प्रकार के इसमें नाम देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको आगत, कहीं पर आपको विदेशी, इस प्रकार से कोई भी नाम देखने को मिलता है तो आपका सीधा यहाँ पर चला जाएगा विदेशी में। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पर फोर्थ जो है कि आपका संकरण। संकर क्या है? ये भी आपके यहाँ पर विपत्ति हुई थी, उद्भव हुआ था, जो कि आपका शब्दों का हुआ था। तो यहाँ पर संकर शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद आपकी रचना, या फिर आप कह सकते हो बनावट, संरचना, या फिर आपकी आवृत्ति। अगर इसके आधार पर आपके शब्दों के विभेद किए जाए तो आपके टोटल 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन से 3 प्रकार है? सबसे पहला है आपका यौगिक, दूसरा है आपका यहाँ पर रूढ़, इसके बाद है आपका यहाँ पर थर्ड योग रूढ़। तो ये 3 प्रकार के जो यहाँ पर डिवाइड किए गए, वो भी आपका रचना, आपका बनावट, आपका संरचना, या फिर आपका आवृत्ति के आधार पर। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर थर्ड, वो है आपका अर्थ, या फिर आपका प्रयोग के आधार पर जो आपके शब्द यहाँ पर 4 प्रकार से। कौन से 4 प्रकार है? आपका सबसे फर्स्ट है विलोम, इसके बाद है आपका विपरीत, जिसे आप कह सकते हैं विलोम ही आपका क्या कहा जाता है, विपरीत आरती। इसके बाद है आपका यहाँ पर सेकंड, वो है आपका पर्यायवाची। इसके बाद है आपका थर्ड, ये है आपका एकार्थी। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पर फोर्थ अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब जिसके आपके कई सारे अर्थ हो। आगे बात चलती है आपका यहाँ पर फोर्थ क्या है आपका, जो कि आपका विकार, आपका परिवर्तन, आपका रूप, आपका रूपांतर के आधार पर जिन शब्दों का विभाजन किया गया है, वो है आपके यहाँ पर 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार? जो कि आपके सबसे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है आपके विकारी। इसके बाद है आपका अविकारी, जिसे आपका अव्यय या फिर आपका निपात। अव्यय तथा निपात दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों की विशेषताएं लगभग सेम है। तो इसी वजह से क्या हो जाते हैं आपके अविकारी शब्द, जिसे हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते। वहीं आपके विकारी मतलब वो जो किसी भी प्रकार का विकार ले ले, किसी भी प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आपके 4 प्रकार होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपका संज्ञा, इसके बाद है आपका सवर्णाम, इसके बाद है आपका विशेषण, इसके बाद है आपकी क्रिया। ठीक है, ऐसे आपका अविकारी शब्द में कौन से 4 प्रकार देखने को मिलेंगे? आपका क्रिया विशेषण,
इसके बाद आपका संबंध बाधिक, ऐसी आपके यहाँ पर समुच्चयवादी, ऐसे आपके यहाँ पर फोर्थ है विषम्य बोधक। ये आपके यहाँ पर 4 प्रकार के विकारी हो गए और 4 ही प्रकार के आपके विकारी है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी। उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 प्रकार के, आपके यहाँ पर 2 प्रकार के कह सकते हो, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, और आपका जो थर्ड है वो है आपका अर्थ प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार, और विकारी के आधार पर जो आपके यहाँ पर 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे, विकारी और आपका दूसरा है अविकारी। ये आपके यहाँ पर प्रकार हो गए। आगे चलते हैं आपका, तो यहाँ पर आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एक है आपका तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव। बस आपको याद रखना है तत्सम मतलब आपका संस्कृत, वहीं आपको तद्भव मतलब आपका जो संस्कृत से बदलकर कह सकते हो आप, जिसका उद्गम किया गया है, जिसे उत्पन्न किया गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मीनिंग। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग भी समझना होगा, क्योंकि जब आप चीज़ें करते हो तो डिटेल में आपको करनी चाहिए ताकि आपके बाकी एग्जाम में भी हेल्प हो। आप सिर्फ आप यहाँ पर सीटेट के लिए नहीं पढ़ रहे, आप इस तरीके से हिंदी पढ़ रहे हो कि आपको दोबारा जो है हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तत्सम। तत्सम आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सक्षम। तत् क्या है आपका, एक संस्कृत का कह सकते हो आपका उपसर्ग है। इसका मतलब क्या होता है आपका उसके समान। इनका मतलब क्या होगा, तत् माने उसके, और सम का मतलब क्या है समान। तो क्या हो गया, संस्कृत के समान। इसका मीनिंग क्या हो गया आपके संस्कृत के समान। ऐसे आपका तद्भव, भव मतलब क्या होता है आपका उत्पन्न करना। तत् माने उसके, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न मतलब आपका किससे, तत्सम से उत्पन्न। तो तद्भव का मीनिंग क्या हो गया आपका उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न। तो ये क्या है, संस्कृत से उत्पन्न। ये चीजें आपके यहाँ पर क्लियर होगी। तो सीधा का सीधा आपके सामने क्या है, तत्सम क्या है, संस्कृत के वर्ड है, और संस्कृत से जो आपके उत्पन्न किए गए हैं वही आपका तद्भव है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके ऐसे ही 10 से आपके 20 नंबर जो यहाँ पर अच्छे से ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ अगर इनको ये भी चीज़ें समझ में आ गए, फिर आप तत्सम तद्भव में गलती नहीं करोगे। अब बात समझते हैं आपके एग्जाम्पल, जैसे कि आपका अग्नि। अग्नि क्या है आपका संस्कृत में वर्ड है। कोई आपके घर पर अग्नि नहीं कहता होगा, सब क्या कहते हैं आपका आग। आग क्यों, क्योंकि इस चीज से उत्पन्न किया गया है, ये हमारी इजी लैंग्वेज में है। आप ये कह सकते हो जो आपका तद्भव वो आप बोल सकते हो, लेकिन जो आपका यहाँ पर तत्सम है इसे आप नहीं बोलते। नहीं बोलने का मतलब ये है कि संस्कृत के वर्ड है और ये बहुत ही ज्यादा आपके फॉर्मल है, लेकिन जो आपके यहाँ पर तद्भव है ये आपके इनफॉर्मल है। आप इन्हें घर पर बोलते हो, इन्हें बहुत ज्यादा आप यूज में लाते हो। जैसे कि आपका अग्नि का क्या बोलते हो आप, आग। ऐसे आप कभी म्योर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप, मोर। भाई देखो वो मोर जा रहा है। ऐसे आप रात्रि नहीं बोलते, क्या बोलते हो, भाई आज तो बहुत ज्यादा रात हो गई, क्या बोलते हो, रात। ऐसे आप कभी ये नहीं कहते कि सूर्य उग गया, क्या कहते हो आप, सूरज देखो सूरज निकल गया, सूरज आ गया, इस टाइप से बोलते हो। ऐसे क्या आपका तत्सम क्या है आपका एक तरह से संस्कृत का वर्ड है, वहीं आपका तद्भव क्या आपका यहाँ पर हिंदी कह सकते हो, संस्कृत से उत्पन्न आपका शब्द हो गया। अब पहचान की बात करते हैं कि आप तत्सम को किस प्रकार से पहचानोगे, आप तद्भव को किस प्रकार से। यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, टिप्स है, सिर्फ आप अगर इन्हें नोट डाउन करते हो, सिर्फ इन्हें समझ लेते हो, तो आप ये मान लीजिए कभी आपको दोबारा तत्सम या फिर तद्भव पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके तत्सम शब्दों की पहचान। अगर आपने तत्सम शब्दों की पहचान समझ ली तो आपको तद्भव की एक बार के में ही आपका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो शब्द आपके तत्सम है वो आपके कभी तद्भव नहीं होंगे, और जो आपके तद्भव है वो कभी आपके तत्सम नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप सभी को नोट डाउन करना है, क्या है आपके आधे व्यंजन वाले शब्द। आधे व्यंजन आपने यहाँ पर अग्नि में क्या देखा, आधा देखा। आपका तत्सम में खुद ही क्या है, यहाँ पर एक आधा वर्ड यूज किया गया है। तो जिन भी वर्डों में आपको आधा शब्द दिख जाए, आधा वर्ड जो है उसमें दिख जाए, वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। आधे व्यंजन वाले शब्द ही आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आपका ग्रह, ये रह भी इसका आधा है, ऐसी ग्रह में भी ये भी आधा है, आपका कार्य में भी ये भी आधा है, ये भी त्रय आधा है, ऐसे आपका रात्रि, ये सब क्या है आपके यहाँ पर आधे शब्द आपके दिए गए हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके आधे व्यंजन। सूर्य हो गया, कर्ण हो गया, प्रहार हो गया, ग्रह आपका, ये दोनों ग्रह, एक ग्रह है और एक आपका ग्रह मतलब आपका घर, और दूसरा आपका नक्षत्र। तो ये दो चीजें आपके अलग हो लोगे, इन्हें भी याद रखना है। तो आपको याद रखना है जिसमें भी आधा, आधे का मतलब ये नहीं जैसे कि आपको अग्नि में आधा दिख गए, आपको मात्रा भी आधी दिख सकती है। जैसे कि आपके सूर्य में ये भी रहे आपका आधा है, ऐसे आपका क्षेत्र में यहाँ पर भी रहे आपका आधा है, ऐसे आपका कार्य इसमें भी आपका आधा है। तो इस प्रकार से आपको चीजें दिखेगी। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट, जो है आपका संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन में क्या है, जिसमें आपको दो व्यंजन हो, जैसे कि आपके यहाँ पर अक्ष, क्षत्रिया, त्रिशूल, आपका यहाँ पर श्रेय, आपका त्रय और गह, इन सब में आपके दो शब्द यूज किए जाते हैं। जब हम आपका सिंधी पढ़ेंगे तो उनमें ये चीजें जानेंगे कि इनमें आपके कौन से दो शब्दों से मिलकर बने हैं। आपका गह कौन से शब्दों से मिलकर बना है, अक्ष, क्षत्रिय मतलब आप कह सकते हो त्रिशूल, इन सब में कौन सी चीजें यूज होती है। तो ये सारी चीजें जो हम आपकी संधि वाली क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। अब फिलहाल आपको याद रखना है जो आपके संयुक्त व्यंजन है वो आपके 5 है। कौन से,
आपका क्षत्रिय, आपका अज्ञेय, आपका श्रेय, आपका त्रय और आपका ज्ञेय, ये 5 जो है याद रखना है। जहाँ पर भी ये 5 दिख जाए आंख बंद कर किसकी तरफ चले जाओ, आप तत्सम की तरफ चले जाओ, बस वो क्या हो जाएगा आपका तत्सम। जैसे कि आपका क्षत्रिय है, इसमें आपका यहाँ पर ये भी होगा, 2 शब्द आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। विज्ञान में आपका ज्ञेय, ऐसे आपका श्रीमान में श्री, ऐसे आपका छात्र में त्रय, ऐसे आपका विद्यालय में विधा धा, मतलब यहाँ पर आपका 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। जहाँ पर भी आधा अक्षर दिखे और जहाँ पर भी आपको इन 5 में से कोई सा भी शब्द दिखे, सीधा का सीधा तत्सम है, आपको कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब आगे चलते हैं आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है आपका अनुसार चिन्ह। अनुसार क्या होता है, सबसे पहले आपको अनुसार समझना होगा। आपने देखा होगा कहीं पर जो आपका ऐसे बिंदी लगी हुई होती है, यही क्या होता है आपका अनुस्वार होता है, ठीक है। तो अनुस्वार क्या है आपका, ये जो बिंदी लगी हुई होती है जैसे संसार के ऊपर, जैसे ये किसका काम करते हैं, आपका न और आपका मैं का काम करता है। किसका, न और मैं का काम करेगा। जैसे कि संसार, यहाँ पर न का काम कर रहा है, पंडित यहाँ भी न का। तो इस प्रकार से जो भी शब्दों का यूज किया जाता है वही आपका अनुस्वार होता है। इनमें आपके किन शब्दों का यूज किया जाएगा, जैसे अणे, त्रय, अणे, न, ये आपके 5 ऐसे शब्द हैं, आपके 5 ऐसे व्यंजन हैं जिनका आपका अनुस्वार चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। कभी आप इन्हें इस तरीके से नहीं देखते, ठीक है। इनका किस चीज में यूज करोगे, आप यहाँ पर अनुस्वार चिन्ह में चेंज कर यूज कर सकते हो। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि संसार, आपका पंडित, आपका संख्या, आपका अंकित, आपका संविधान, आपका संस्कृति, आपका व्यंजन, ये इस प्रकार के शब्द है जो कि आपके यूज होते हैं, ठीक है। आप ये 5 वर्ड याद रखना, यही आपका अनुस्वार चिन्ह में चेंज हो सकते हैं के साथ जो है हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। और इसमें भी आपको एक चीज रखनी, एक होता है आपका चंद्र बिंदी, वो आपका अलग होता है, ठीक है। ये क्या है आपका अनुस्वार, इसमें सिर्फ आपको ऐसी बिंदी देखने को मिलेगी, वहीं आपका जो ऐसे चंद्र बिंदी होता है वो आपका इसमें काउंट नहीं होगा। याद रखना अनुस्वार है ये चीजें क्लियर होगी। जहां पर भी अनुस्वार देखने को मिल जाए वही आपका सीधा तत्सम है। अब बात करते हैं आपका विसर्ग चिन्ह वाले। जहां पर भी आपको विसर्ग का मतलब क्या होता है, आप जब संस्कृति कभी आपने बुक पढ़ी होगी वहीं पर आपके विसर्ग चिन्हों का यूज किया जाता है, वहीं पर आपके संस्कृत वर्ड बनते हैं। तो विसर्ग तो आपका ऑटोमेटिक ही संस्कृत चीजों में यूज होता है, तो आपको इसमें तो ये चीजें ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या है, विसर्ग आपका संस्कृत है। तो जैसे कि आपका प्रातः काल, यहाँ पर 2 आपके यहाँ पर विसर्ग आ गए, पुनः आगमन, आपका अतः, आपका एवं, आपका प्राय, आपका दुख, ये सब क्या है आपके यहाँ पर विसर्ग का काम करते हैं। एवं आप तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे सिर्फ आप ऐसे विसर्ग लगाकर भी लिख सकते हो। तो दोनों ही काम यहाँ पर किस काम करेंगे, आपके विसर्ग का करेंगे। आगे बात करते हैं आपका 5th, वो है आपका हलंत वाले शब्द। अब हलंत क्या है आपका, आपने देखा होगा इस टाइप के जो आपके नीचे लगे रहते हैं, जैसे कि आपका पाठ्य में, आपका मिट्टी में, आपका द्वारा में, आपका या गद्य में, ऐसे विद्वान में, ऐसा आपका पाद्य, ये क्या है आपके यहाँ पर हलंत वाले शब्द है। तो इस प्रकार से आपको कहीं पर भी रह दिखेगा, वो भी सारी चीजें आपकी तत्सम में चली जाएगी। तो ये आपका 5th पॉइंट था जिसे आपको नोट डाउन करना है। आप इनके सभी के नोट्स बनाते चलिए, वरना मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब बात करते हैं आपका 6 जो है आपका संधि वाले शब्द। संधि वाले शब्द आपका क्या है, नरेंद्र, आपका परोपकार, दीपावली, वनौषधि, आपका दयानंद, महर्षि। अब पहले संधि समझ लिए। संधि के आपके 2 शब्दों का मेल, 2 शब्द को जोड़कर हमने आपका तीसरा शब्द बनाया है। जैसे कि आपका यहाँ पर दीपावली, दीपा प्लस आवली, मतलब आपके 2 अलग शब्द थे तो हमने क्या बनाए थे, दीप प्लस आवली। ये क्या होगा आपका संधि, 2 शब्दों का जहां पर भी आपको मेल देखने को मिल जाए वो आपका तत्समय, इस चीज का आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सब 2 ही शब्दों से बना है, दा प्लस आनंद, आपका महा प्लस ऋषि, आपका प्रो प्लस इसका क्या बन जाएगा आपका पर प्लस औपकार, ऐसे आपका नरे प्लस इंद्र, ये क्या हो गया आपका नर प्लस इंद्र, क्या होगा आपका नरेंद्र, ये क्या हो गया आपकी संधि हो गई। तो ये आपका 6 पॉइंट क्लियर हो गए। संधि वाले शब्द भी क्या कहलाए जाएंगे, आपके तत्सम कहे जाएंगे। तो आपके संधि वाले शब्द भी कौन से कहलाए जाएंगे, आपके तत्सम कहे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका 7 जो कि आपका समास वाले वे शब्द है जिसमें आपका एक संस्कृत हो। एक संस्कृत मतलब आपका इसमें जो समास होगा, समास भी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें आपका एक वर्ड जो है आपका संस्कृत में होना चाहिए, तो भी आप तत्सम की तरफ जा सकते हो, वो भी आपका तत्सम हो जाएगा। जैसे राज प्लस पुत्र, पुत्र आपने जाना था, पुत्र आपने समझे थे, इसमें पुत्र में क्या समझा था आपने, जब आपने आधे व्यंजन वाली चीजें पढ़ी थी तो उसमें देखा था ये वाली चीजें क्या होती है, आपका आधा व्यंजन बढ़कर बनती है, तो वो सब क्या था आपका संस्कृत के वर्ड थे। ऐसे राज, धर्म, धर्म भी आपका आधा व्यंजन से बना हुआ है, तो ये भी आपका संस्कृत वर्ड हो गया। तो जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी उन दोनों चीज को ही यहाँ पर कंबाइंड कर दिया गया, वही आपके यहाँ पर संस्कृत के शब्द होंगे।
तो ये आपकी 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे ये चीज आपका 7 पॉइंट था कि समास वाले शब्द जो भी आपका जिसमें एक संस्कृत शब्द का यूज हुआ तो वो भी आपका तत्सम हो जाएगा। बस आपको सीधा इसमें संस्कृत भी नहीं देखना, आधा व्यंजन है तो भी चले जाओगे, संयुक्त व्यंजन है तो भी इसमें चले जाओगे। आगे बात करते हैं आपका संस्कृत वाले उपसर्ग। संस्कृत में आपके बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। कौन से उपसर्ग हो गए, क्या हो गए, वो आगे उपसर्ग वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका संस्कृत में आपका नी, प्रति, दुष, नी, ये सब क्या आपके संस्कृत के उपसर्ग है। तो इसमें आपका कोई भी आगे अक्षर जोड़ दिया जाए वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत वाले उपसर्ग मतलब आपके तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपने प्रति में वर्ष जोड़ दिया तो भी आपका यहाँ पर तत्सम। ऐसे निर्धन में देखो आपका यहाँ पर रह भी था प्लस आपका यहाँ पर संस्कृत का उपसर्ग, तो दो चीजें हो गई। आप सीधा यहाँ पर रह से भी चले जाते, आधा व्यंजन था। ऐसे आपका यहाँ पर दुष, इसमें भी आधा व्यंजन था, इसमें आपका आदर्श है, इसमें भी आधा व्यंजन था, इसमें भी अधन है, इसमें भी आधा व्यंजन था। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। तो ये आपकी 8 ट्रिक होगी जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं आपके 9th ट्रिक पर। बात करते हैं आपके 9th ट्रिक पर। इसमें क्या आपका संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द। अब संस्कृत के प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या होगा, हमने गत्वा, अन्य, पूज्य, आय, मतलब आपके बहुत सारे ऐसे प्रत्यय देखने को मिलेंगे जो कि आपके संस्कृत के प्रत्यय होते हैं। लेकिन आप इन वर्डों को देखकर ही समझ जाओगे कि ये संस्कृत के है। जैसे कि आपका पूजनीय, पूजनीय आप घर में तो नहीं बोलते कि भाई मेरे पिताजी बहुत पूजनीय है, ऐसा कुछ तो कभी नहीं बोलते। क्या है ये आपके संस्कृत के वर्ड है, बहुत ही कम चीजें यूज होती है। ऐसे आपका गत्व हो गया, आपका विज्ञान्य हो गया, आपका कथनियम हो गया, तो ये सब क्या आपके संस्कृत के प्रत्यय है जिन्हें आप बहुत ही कम यूज करते हो। ये आपकी 9th ट्रिक थी। इसमें बात करते हैं आपके 10th क्या आपके संस्कृत की क्रिया से, जैसे आपके प्रत्यय से बन गए, आपके समास से बन गए, ऐसे आपके यहाँ पर किससे बनेंगे, क्रिया। संस्कृत की क्रिया क्या होती है आपके या आपकी यहाँ पर कह सकते हो ये सब क्या है, गच्छामि, पठ, पठन्ते, इनसे जो भी वर्ड बनेंगे वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर संस्कृत की क्रिया हो जाएगी। जैसे कि आपका गम, कथम, गम, ये सब क्या आपके ये आपकी संस्कृत की क्रिया है। जैसे गम, ऐसे आपका कथ, पठ, ये सब क्या है आपकी संस्कृत की क्रिया। इनसे जो भी आपके वर्ड बनेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके तत्सम। तो ये आपकी पूरी 10 ट्रिक कंप्लीट होगी जिसमें हमने आपके तत्सम को अच्छे से समझ लिया। अब बात करेंगे आपकी तद्भव की। फिलहाल जो आपने चीजें समझी है, अगर आप इसे भी ध्यान में रखोगे तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि तत्सम ये वाले शब्द है, तो अब उन्हें छोड़कर जो भी आपकी अलग विशेषता होगी वो सब आपकी तद्भव में। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे ट्रिक, कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे जो आपको डायरेक्ट देखकर ही समझ में आ जाए, एग्जाम में आपका टाइम बच जाए कि हाँ भाई ये तो तद्भव वाले शब्द है। जैसे कि आपका सबसे पहले क्या है, तद्भव की पहचान के लिए आपके उक्षेपित व्यंजन वाले शब्द, इसमें आपको 2 देखने को मिलेंगे, डे और डे। ये क्या आपका सड़क में आपने देखा होगा, इस टाइप के जो भी शब्द होंगे वो आपके तद्भव होंगे। सड़क क्या है आपकी तद्भव, ऐसे लड़की ये वाला डे, ऐसे आपका डंडा, ये मेंढक, आपको यहाँ पर पढ़ना, गढ़, ये सब क्या आपका उक्षेपित व्यंजन हो गए। जहां पर भी ये 2 व्यंजन दिखाई दे सीधा का सीधा तद्भव। आगे बात करते हैं द्वित व्यंजन। द्वित मतलब जहां पर 2 एक साथ। हमने आधा व्यंजन तो आपको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है द्वित। द्वित मतलब 2 एक साथ, जैसे कि बच्चा, 2 चे, बे, ऐसे पे। जैसे कि 56 में 2 व्यंजन आए, द्वित व्यंजन मतलब 2 आए, एक जैसे 2 सम। अगर खाली यहाँ पर क्या होता आपका, अगर ऐसे होता तो क्या हो जाता आपका यहाँ पर तत्सम, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ड हो गए ऐसी सेम हो गए, द्वित व्यंजन, एक जैसे व्यंजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, डिब्बा, 56, ये सब आपके तद्भव में चले जाएंगे। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था अनुस्वार। अनुस्वार आपने समझ लिया, लेकिन जहाँ पर आपको अर्ध चिन्ह दिख जाए, अर्ध चंद बिंदु, वो क्या हो जाएगा आपका तद्भव। अगर सिर्फ ऐसा दिखे तो है आपका अनुस्वार तत्सम। अगर आपको इस प्रकार से दिखे तो का सीधा आपका यहाँ पर चला जाएगा अर्धचंद, मतलब आपका तद्भव। जैसे कि आंख हो गया, दांत हो गया, गांव, मुंह, अंधेरा, इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं वो आपके तद्भव। इस टाइप के तो ना जाने कितने क्वेश्चन आपके आज तक बन चुके हैं, और आने वाले टाइम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपके डायरेक्ट बनेंगे। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर 4th ट्रिक के साथ। अब तो ये है आपकी 4th ट्रिक। इसमें क्या है, यदि कोई भी आपका शब्द हिंदी के उपसर्ग से बना, पहले संस्कृत पढ़ ले, अब आपके हिंदी के उपसर्ग, सीधा का सीधा नी, से, के, अद, अन, ये सब क्या आपके हिंदी के उपसर्ग। जैसे कि निडर, निडर में आपको कोई संस्कृत का उपसर्ग नहीं यूज हुआ। ऐसे निकम्मा, निकम्मा में तो आप यहाँ पर द्वित व्यंजन देख के भी चीजें समझ सकते थे। ऐसे आपका यहाँ पर अधपका, कुपूत, सपूत, अनमोल, ये सब क्या है आपके यहाँ पर कह सकते हो हिंदी के उपसर्ग है, जो कि आपके 2 शब्दों से बने। एक है आपका यहाँ पर उपसर्ग, दूसरा है आपका यहाँ पर शब्द।
तो ये क्या था आपका फोर्थ ट्रिक, जहाँ पर भी आपको उपसर्ग दिखाई दे। ऐसे आपका प्रत्यय जो कि आपके सीधे नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा में, जैसे ई, वट, ना, आस, जैसे क्या बोलते हो, पढ़ाई, लिखावट, खेलना, पढ़ना, मिठास, ऐसा तो है नहीं कि आप इन्हें संस्कृत में बोलोगे पठ, पठंती, इस टाइप से नहीं बोलते। सीधा का सीधा आप हिंदी में बोलते हो तो इसमें आप क्रिया का भी ध्यान रख सकते हो। जैसे कि पढ़ के आपकी क्रिया है, ऐसे ही लिख में भी आपकी क्रिया है, खेल में भी आपकी क्रिया है, ऐसे ही पढ़ में भी आपकी क्रिया है। तो इसमें आपका क्रिया प्लस प्रत्यय दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। आगे बात करते हैं आपका 6 पॉइंट, वो क्या आपका हिंदी की क्रिया है। वही आप धातु बोल दो, मूल बोल दो या फिर क्रिया, तीनों एक ही चीज़ है। ये दोनों आपके संस्कृत में हो गए, क्रिया जो आपकी हिंदी में कही जाती है। से बनने वाले शब्द क्या हो गए, वो भी आपके यहाँ पर तद्भव कहलाए जाएंगे। तो सबसे पहला खेलना, लड़ाई, चलना, पढ़ना, जाना, जा, कर में जो है आपका यहाँ पर शब्द जुड़ गए, ऐसे जा जो है आपकी क्रिया हो गई। तो इस टाइप के भी आपके तद्भव होंगे। अब जो आपकी 7 पॉइंट है वो है आपका सरल, सुगम, आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। इसमें क्या है आपका आग, सूरज, खेल, काज, रात, ये सब क्या है आपके यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हो तद्भव। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। तो इसमें क्या देखा आपने, सरल थे, बोलने में बहुत इजी थे, सुगम थे, बहुत आसान थे, वर्तनी भी, उच्चारण जो है ये बिल्कुल आपकी कह सकते हो आप इन्हें बोलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको महसूस नहीं होती। आग हो गया, सूरज, नॉर्मल भाषा, बहुत सरल हो, आसान हो, वो सभी शब्द जो आपके तद्भव में चले जाएंगे। ऐसे ही बात करेंगे हिंदी के जो भी आपके कवि है, ठीक है, लेखक है, उनकी रचना, वे सब भी कौन से होंगे शब्द आपके तद्भव। जैसे कि प्रेमचंद, यहाँ पर क्या होगा, हरिश्चंद्र आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। अधन है, लेकिन ये आपके तत्सम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हिंदी के कवि है, हिंदी में चीजें यूज हो रही है। ऐसे ही आपका महाभारत हो गया, ये सब क्या आपके हिंदी के शब्द हो गए। ऐसे ही जो शब्द आपके आधुनिक समय में अत्यधिक बोले जाते हैं, आध्यात्मिक मतलब हम आपके आधुनिक समय में वही चीज़ें बोलते हैं जो हमें इजी लगती है, जो हमें बोलने में बहुत आसान लगती है, वही आपकी क्या होगी, सरल, सुगम। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर बहुत इजी है बोलने में, घर बहुत इजी है, ग्रह नहीं बोलोगे, घर ही बोलोगे। खेल कितना इजी है, क्रीड़ा नहीं बोलते आप, खेत, क्षेत्र नहीं बोलते, ऐसे आप खाट बोलोगे। ये शब्द क्या है आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जो भी शब्द आपके ईजी होते हैं वही आपके तद्भव होंगे। आगे चलते हैं। तो आगे आपके यहाँ पर कह सकते हो लास्ट पॉइंट, जो के लिए तो आप कह सकते हो आप, तो अब बात करते हैं आपके यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो कि आपका 10। इसके बाद जो आपका तद्भव तथा तत्सम दोनों खत्म है। अगर आप इन ट्रिक को याद रखोगे तो आपके यहाँ पर तत्सम और तद्भव से कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप आवश्यक है। जैसे कि अग्नि का क्या होगा, आग, मतलब आप तद्भव, आपको कोई शब्द दिख गया तो उसका आपको संस्कृत में वर्ड जरूर पता होगा, लगभग 100% पता ही होगा। जैसे आपको पता है ऊंट को संस्कृत में उष्ट कहा जाता है, काज को आपका कार्य कहा जाता है। तो क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि ये जो शब्द है आपके इजी है और इनका जरूर संस्कृत में वर्ड होगा। तो जो आपको इजी लगे और जिनका पता है आपका तत्सम का रूप अवश्य होगा, तो वही आपके तद्भव है। जैसे कि अग्नि, आपने क्या हो गया, अग्नि का अपोजिट क्या है यहाँ पर, आग है, आग के आपका तद्भव आपको पता है, आग को जो है हम अग्नि कहते हैं, खेत को हम क्षेत्र कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर 10 पॉइंट हो गया। सीधा याद रखना है, जिसका भी आपका तत्सम है वही आपका क्या हो जाएगा वहां पर तद्भव। तद्भव किस प्रकार से, आपने कोई शब्द लिया, आपको पता है भाई ये संस्कृत में इस प्रकार से कहा जाता है, तो सीधा का सीधा वो क्या होगा, आपका तद्भव हो गया। वही बात है, ऐसे आपने कोई संस्कृत में वर्ड देखा और आपको पता है भाई हाँ इसे नॉर्मल भाषा में ये कहा जाता है, तो वो क्या होगा, वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको चीजें क्लियर करनी है। तो ये आपकी तद्भव की पहचान थी। इसी प्रकार से हमने आपकी तत्सम की पहचान पढ़ ली। तो ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। हमने दोनों में जो आपके 10 पॉइंट में चीजें डिवाइड की गई है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी, डायरेक्ट आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये थी आज की आपकी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि तद्भव और तत्सम आपसे हर बार पूछे जाएंगे। कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से आपको, जिस तरीके से सारी चीजें समझाई गई है, इस तरीके से आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप में, ताकि बाकी सभी इस चीज का फायदा उठा सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।